हेलो बच्चों। तो अपन ने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसमें अपने ब्रीफ देख लिया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसमें अपन ने देखा था कि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या होते हैं, एंड डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ये अपने पॉइंट कंप्लीट कर लिया था। आज अपना टॉपिक स्टार्ट हो गया है। वह अपना कौन सा है? वह समझ गए होंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज अपन अपने बारे में स्टडी करेंगे कि हमारे अंदर किस प्रकार का कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, किस टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाएगा। तो उसके बारे में अपन डिटेल स्टडी आज करने वाले हैं। तो इंटरेस्टिंग बनाते हैं कुछ। अब देखो यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करूंगा मैं यहाँ पर समझने के लिए कि इसके अंदर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ पे देखो आप समझो, एयर है, ओके, ऑक्सीजन है, वो अपन ने नोज से ली है। तो नोज हो गया एक तो ऑर्गन, नोज से जाएगा तो जाएगा ओरल कैविटी के अंदर। अब ओरल कैविटी तो होगी नहीं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम है। ओरल कैविटी क्योंकि मैंने जब आपको पढ़ाया था मैंने, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जब आपको बताया था तो मैंने एक डाइजेशन और रेस्पिरेशन का एक कॉमन पाथवे बताया था। वो कौन सा था? फेरिंग्स। कौन सा है? फेरिंग्स। तो फेरिंग्स में आएगा तो नोज हो गया, ओके, जिसके अंदर नेजल कैविटी होगी। अपन अभी डिटेल स्टडी करने वाले हैं। फेरिंग्स आएगा, फिर अपना आएगा लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद में ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद में अपना आएगा कौन सा? ट्रेकिया के बाद में अपन डिफरेंट टाइप के छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अपन ब्रोंक्यूल्स हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एवली यानी वायु कुपिकाएं। एंड लास्ट में अपन मेन जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसके बारे में भी स्टडी करेंगे, लंग्स के बारे में। तो इन सब की डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर समझते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं आज। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इंक्लूड किया मैंने असेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, यानी सहायक श्वसन अंग जो सहायता करेंगे। वो कौन कौन से होंगे? पहला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो अपनी ट्रैक्ट होगी, ओके, जैसे वहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल थी डाइजेस्टिव सिस्टम में, यहाँ पर यानी जो एयर जाएगी वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा जाएगी। दूसरा डायफ्राम, इट इज इम्पोर्टेंट डायफ्राम, क्योंकि डायफ्राम इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि डायफ्राम के बारे में एक कॉमन पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया था कि जो थोरेसिस जो कैविटी होती है और जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, उनको डिवाइडेड करने वाला जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा है? डायफ्राम है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 70% रोल प्ले जो करता है वो डायफ्राम ही करता है। एंड नेक्स्ट इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में भी अपन स्टडी करेंगे, इनके अंदर डिटेल स्टडी अभी आगे करेंगे अपन। सेकंड मैंने डिवाइडेड कर दिया मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, यानी जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कौन सा है? अपने अंदर लंग्स है। तो इन सब के बारे में अपन डिटेल स्टडी करते हैं। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में देखेंगे, फिर डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल, लंग्स, इन सब की डिटेल स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी असेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन से स्टार्ट करते हैं। तो आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अब अपन स्टार्ट कर देते हैं कौन सा? असेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी सहायक श्वसन अंग। और सबसे पहले अपन पढ़ते हैं किसके बारे में? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी श्वसनीय नलिका। तो स्टार्ट करते हैं अपन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। देखो यहाँ पे समझो, ट्रैक्ट है तो एयर है, यहाँ से जाएगी। तो ये जो बाहर दिख रहे हैं ना 2 छिद्र आपको, हैं? तो ये 2 छिद्र जो आपको दिख रहे हैं, इनको मैंने बोल दिया एक्सटर्नल नेरिज यानी बाह्य नासारंध्र। बाह्य नासारंध्र आगे जाएगा जो पूरा का पूरा चैम्बर है, जिसको मैंने बोल दिया नेजल चैम्बर, ओके, नासा कोस्ट। उसके नीचे कौन सा बोला मैंने? इंटरनल नेरिज। यानी यहाँ पर अब मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। नाक बना दिया भाई, है ना, हंसना बना है, नाक बना दिया है, और ये है अपनी ओरल कैविटी। अब नाक के अंदर यहाँ पर 2 मैंने छेद बना दिया, ओके।
बीच में जो है आपका वो बिल्कुल चेम्बर। तो यहाँ पर देखो, ये मैंने दो बाह्य नासारंध्र बना दिया, एक्सटर्नल एरिज। ये पूरा का पूरा क्या है, नेजल चेम्बर। और यहाँ पर ओपन हो जाएंगे ओरल कैविटी के फेरिंग्स बाहर के अंदर, तो वो कौन से हो जाएंगे, इंटरनल नेरिज। ओके, तो हंसना बना है, ये रफली डायग्राम बना है, इसलिए मैंने बोला हंसना बना है। तो बाह्य नासारंध्र, नेजल चेम्बर, और क्या होगी, आंतरिक नासारंध्र। आंतरिक नासारंध्र के आगे अपन पढ़ेंगे फेरिंग्स, जिनके बारे में आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा। फिर उसके बाद में लैरिंग्स, ओके, जिसको आप लैरिंग्स बोलते हो, कंठ बोलते हो जिसको आप, ट्रेकिया, ओके, श्वसननली होगी, एंड ब्रोंकियल ट्री होगी। ट्रेकिया डिवाइडेड हो जाएगी ब्रोंकियल ट्री। ब्रोंकियल ट्री श्वसनीय वृक्ष है, तो श्वसनीय वृक्ष के अंदर भी यहाँ पर डिवाइडेड करेंगे, क्योंकि वृक्ष होगा ना, तो आपने देखा होगा कि जो ट्री होता है उसके अंदर छोटे ब्रांच होती हैं, एक बड़े होती हैं, फिर छोटी छोटी और ब्रांचें लगी होती हैं। तो उस तरीके से अपन आगे इनकी स्टडी करेंगे। तो देखो, आप सिंपली मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जैसे एयर है वो यहाँ से अपन ने बाह्य नासारंध्र से गई है, वो नेजल चेम्बर में जाएगी, नेजल चेम्बर से इंटरनल नेरिज में जाएगी, इंटरनल नेरिज से किस में जाएगी, फेरिंग्स में, फेरिंग्स से किस में जाएगी, लैरिंग्स में, लैरिंग्स से किस में जाएगी, ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंकियल ट्री से फिर वायुकुटिका के अंदर चली जाएगी। ओके, तो इनके बारे में अपन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो ये तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गई, तो करें इनके बारे में डिटेल स्टडी इन सब के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपन। यस, तो अपन अपना फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एक्सटर्नल एरिज, बाह्य नासारंध्र। इजी है बाह्य नासारंध्र। सबसे पहले पोजीशन देख लेते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं। तो पोजीशन में देखें तो ऊपरी होठ के ऊपर ही पाए जाते हैं, ऐसे थोड़ी निचले होठ के, यहाँ ऐसा तो नहीं है ना। तो देखो कहाँ पर पाए जाएंगे, अब वो अपर लिप। पेड़ ओपनिंग है भैया, अपने अंदर की पेड़ ओपनिंग है, जोड़े में है ना। अगर दो नोस्ट्रियल्स पाए जा रहे हैं जैसे अपने अंदर है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, डायनाइजस। एग्जांपल्स आप अपना दे सकते हो, एग्जांपल ह्यूमन। ओके, अगर किसी एनिमल्स के अंदर, यानी कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एक ही नोस्ट्रियल पाए जाते हैं, यानी एक ही पाया जाता है, तो अगर वन नोस्ट्रियल्स पाया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोराइनस। ओके, यानी एकल श्वास अंदर, नथुने, है ना। एग्जाम्पल देखें तो जैसे फॉल्स फिश, जैसे पेट्रोमाइजोन, और मैं आपको और बताना चाहता हूं तो हैगफिश हुआ, पेट्रोमाइजोन हुई, जो जिन्हें अपन वास्तव में ये मछलियां नहीं होती हैं, जिन्हें हम असत्य मछलियां कहते हैं। ओके, तो उनके अंदर कैसी कंडीशन पाई जाएगी, उनके अंदर मोनोराइनस कंडीशन पाई जाएगी। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया अपना एक्सटर्नल एरिज, यानी बाह्य नासारंध्र। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यस, तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं अपन, कौन सा, नेजल चेम्बर। ओके, यानी नासा चेम्बर कोस्ट। ओके, तो नासा कोस्ट के अंदर आ जाते हैं। तो नेजल चेम्बर क्या होता है, देखो भाई समझ लो, ये रहा, ये तो अपने दे दिया एक्सटर्नल ओरिजिन। अब ये जो दिख रहा है ना आपको, ये अपना क्या कहलाएगा, नेजल चेम्बर कहलाएगा। यहाँ पर मैं एक रफली बनाता हूँ आप लोगों के लिए, रफली डायग्राम बना रहा हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। ओनली फॉर नोज बना देते हैं, ये लो नोज। ओके, देखो समझने के लिए बना रहा हूँ रफली डायग्राम, बाकी आपको स्लाइड दी है, स्लाइड में भी देख सकते हो आप, है ना। नेजल चेम्बर में देखें पेड़ है, पेड़ आपका होगी सर कैसे पेड़, भाई एक ही इधर वाला है और एक इधर वाला है। कई बार आपने देखा हो ना, इस वाला बंद कर लिया तो इस वाले से ड्रेस में, बाबा रामदेव वाला योगा भी किया होगा आपने, नहीं किया तो किया करो, ठीक है। तो पेड़ है ये नेजल चेम्बर। ओके, एक इस साइड राइट साइड का, एक लेफ्ट साइड का। लॉन्ग होते हैं, अब लॉन्ग तो है, एंड नैरो रूट है, तो नैरो रूट हो गया क्योंकि डिवाइडेड कर दिया अपन ने, ये इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन ये नैरो है। ओके, एक नेजल चैम्बर इधर का, एक नेजल चैम्बर इधर, तो नैरो रूट हो गया। ओके, तो ये जोड़े में पाए जाते हैं, लंबे होते हैं और चक्रे मार्ग है, उसी को अपन ने क्या बोला है, नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर देखो सेपरेट हो गए बाई नेजल सेप्टम द्वारा। बीच में जो दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको,
तो ये हो गया नेजल चेम्बर, हो गया। इसको अपन ने बोल दिया नेजल सेप्टम, जिसके द्वारा नेजल चेम्बर क्या हो जाएंगे, डिवाइडेड हो जाएंगे। ओके, अब नेजल चेम्बर के कितने भाग हो गए, तो एक हो गया एंटीरियर भाग, ये कौन सा हो गया, पोस्टीरियर भाग। तो नेजल सेप्टम का जो एंटीरियर पार्ट है वो किसका बना होता है, हाइलाइन कार्टिलेज का। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि नेजल सेप्टम का जो एंटीरियर पार्ट है वो किसका बना हुआ है, हाइलाइन कार्टिलेज का। देखो ये हाइलाइन कार्टिलेज है ना, देखो कितनी लचीली है ना। एंड जो पोस्टीरियर पार्ट को थोड़ी ला सकते हो, इस नाव को देखो ऐसे थोड़ी ला सकते हो, पोस्टीरियर नहीं ला सकते ना अपन। तो पोस्टीरियर पार्ट्स को नहीं ला सकते अपन, क्योंकि वो बोन्स का बना हुआ है। कौन सी बोन का है, एथेमॉइड बोन में। यहाँ पे कौन सी बोन पाई जा रही है, एथेमॉइड बोन पाई जा रही है। ओके, फेशियल बोन है ये। तो एंटीरियर पार्ट जो बना होगा वो कौन से, हाइलाइन कार्टिलेज का। पोस्टीरियर पार्ट जो बना होगा वो किसका, एथेमॉइड बोन्स का बना हुआ होगा। ओके, अब ये जो नेजल चेम्बर होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। नेजल चेम्बर के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको समझाऊंगा मैं आपको, देखते हैं आगे अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे अपन। तो अपना उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं अपन आगे, नेजल चेम्बर को, है ना। तो नेजल चेम्बर के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। नेजल चेम्बर के कितने पार्ट, 3 पार्ट। कौन कौन से, एक होता है वेस्टिब्यूल पार्ट, दूसरा होता है ओल्फैक्टरी पार्ट और तीसरा होता है रेस्पिरेटरी पार्ट। हिंदी में देखें अपन तो वेस्टिब्यूल परगाण, ये हो गया ओल्फैक्टरी पार्ट, ओके, और ये हो गया अपना श्वसनीय भाग। तो यहाँ पर आप समझो, श्वसनीय पार्ट हो गया ये। तो यहाँ पर आप समझो इसको, यहाँ मैं कहाँ समझाऊँ तुम्हें, यहाँ दिख रहा है ऐसे देखो, तो यहाँ देखो, यहाँ देखो अगर आपको दिख रहा है तो ये देखो, ये नेजल चैम्बर हो गया पूरा, ये लो नेजल सेप्टम हो गया, तो नेजल चैम्बर ये है। इस नेजल चैम्बर का जो अगला भाग है ये तो वेस्टिब्यूल है। इसका जो ऊपरी भाग है वो कौन सा है, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, और पीछे का जो लोअर भाग है वो अपना कौन सा हो गया, रेस्पिरेटरी पार्ट। यहाँ पर भी मैं नाक के द्वारा भी समझा सकता हूँ आपको। ये जो फूल है ना आपके, ये जो फूला हुआ भाग है, इस फूले हुए भाग को अपन ने बोला वेस्टिब्यूल। ओके, इसके जस्ट ऊपर देखो, ये ऊपर का जो भाग दिख रहा है आपको, ऊपर वाला, और एक नीचे वाला भाग होगा, यानी ऐसे है नोज, तो नोज ऐसे है अपना, तो ये चैम्बर हो गया। इस चैम्बर का ये जो भाग, आगे का भाग, इसको अपन ने वेस्टिब्यूल बोल दिया। पीछे का ऊपरी भाग है, इसको अपन ने क्या बोल दिया, यहाँ पर देखो, इस ऊपरी भाग को अपन ने क्या बोला है, ओल्फैक्टरी पार्ट। और निचले वाले जो पार्ट है अपन ने, लोअर है और पोस्टीरियर पार्ट है, उसी को अपन ने क्या बोला, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोला। ओके, बाकी आप स्लाइड में देख लो। नेक्स्ट यहाँ पर इन तीनों के बारे में अपन डिटेल स्टडी करते हैं, तो क्या होते हैं इनके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले वेस्टिब्यूल्स के बारे में देखते हैं। वेस्टिब्यूल क्या है, एंटीरियर पार्ट है, अभी बताया एंटीरियर पार्ट है, देखो एंटीरियर है, एंड इलास्टिन कार्टिलेज का बना हुआ है, यानी इलास्टिन कार्टिलेज है यहाँ पर, देखो इलास्टिन कार्टिलेज है यहाँ पर, कंसिस्ट इलास्टिन कार्टिलेज है। ये जो वेस्टिब्यूल है वो कवर्ड किसके द्वारा होता है, स्किन के द्वारा कवर्ड है ये। एंड इस वेस्टिब्यूल भाग के अंदर पाए जाते हैं हेयर्स, बाल्स पाए जाते हैं, स्वीट एंड सिलिशियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो सीबम का सिक्रेशन करेंगे। जो भी डस्ट पार्टिकल्स आएगा उसको चिपका लिया जाएगा, फिर आप निकालते रहते हो नाक के द्वारा, है ना, वो चीज़ निकालते रहते हो, गंदगी। तो यहाँ पर आप देखो कि बाल पाए जा रहे हैं, जो फिल्ट्रेशन का काम करेंगे। बाल क्या करेंगे, एयर को फिल्टरेट करने का काम करते हैं, फिल्टर करते हैं, छानने का कार्य करते हैं। स्वीट एंड सिलिशियस ग्लैंड सीबम का सिक्रेशन करेंगे, जिसके द्वारा जो भी डस्ट पार्टिकल्स के अंदर, यानी जो भी एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उन सबको चिपका लिया जाएगा। ओके, तो ये किसके बारे में होगा, वेस्टिब्यूल्स के बारे में। दूसरा देखो ओल्फैक्टरी पार्ट, ये है अपर एंड पोस्टीरियर पार्ट, यानी ऊपरी और पोस्टीरियर का मतलब पिछला भाग, तो ऊपरी और पिछला भाग होगा। इसके अंदर देखो बोन्स पाई जा रही है, नेजो टर्मिनल बोन्स। यहाँ पर देखो ये जो नेजो टर्मिनल बोन्स क्या होते हैं, टर्मिनल का मतलब होता है उभार। ओके, एक बोन्स है और इस पर मैंने अंगूठा ये उभार बना लिया, तो टर्मिनल, उसको बोलते हैं टर्मिनल। क्या बोल देंगे, टर्मिनल। तो यहाँ पर पाए जाते हैं नेजो टर्मिनल बोन्स, और वो नेजल टर्मिनल बोन्स कवर होती हैं किसके द्वारा, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम के द्वारा।
ओल्फैक्टरी एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा। ओल्फैक्टरी एपिथेलियम जो टिश्यू होता है यानी घ्राण उपकला, ओके, या इस ओल्फैक्टरी एपिथेलियम को आप स्निग्डेरियन मेम्ब्रेन्स भी कह सकते हैं। इसी को अपन ओल्फैक्टरी एपिथेलियम को अपन स्निग्डेरियन मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ओके। एंड ये जो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम है, स्निग्डेरियन मेम्ब्रेन है, वो एक स्पेसिफाइड न्यूरो एपिथेलियम टिश्यू है, ओके। क्या है? एक स्पेसिफाइड न्यूरो एपिथेलियम टिश्यू है जो क्या करता है, जिसका काम होता है स्मेल, जो यानी जो भी स्मेल आ रही है, अच्छी या बुरी आ रही है, उस स्मेल को ग्रहण करना, ये काम किसका होता है? ओल्फैक्टरी एपिथेलियम का होता है। इट इज ए न्यूरो एपिथेलियम टिश्यू होता है, ओके। समझ गए आप लोग? तो इसका काम क्या होता है? ओल्फैक्टरी एपिथेलियम पार्ट का, या ओल्फैक्टरी पार्ट के अंदर जो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है उसका पार्ट क्या होता है? उसका काम क्या होता है कि जो स्मेल आ रही है, जैसे मान लो आपने परफ्यूम लगाया है ना, परफ्यूम की अच्छी आएगी ना, तो परफ्यूम अच्छी आएगी तो आप स्मेल लोगे, तो उस स्मेल को ग्रहण करने का कार्य कौन करेगा? कौन? ओल्फैक्टरी एपिथेलियम। वहां से आगे ब्रेन में पहुंचा दिया जाएगा कि भाई नाक को बंद करना है या फिर खुले रखना है। वो डिपेंड करता है कि स्मेल कैसी आ रही है। स्मेल अच्छी आएगी तो नाक को बंद करके आप एयर हम लोग, अगर मान लो अच्छी स्मेल नहीं आ रही है तो आप नाक को बंद कर लेते हो ऐसे, ओके। नेक्स्ट, तो ये अपना कंप्लीट हो गया ओल्फैक्टरी पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट का मतलब श्वसनीय भाग। ये भी क्या है? लोअर एंड पोस्टीरियर, क्योंकि वो तो अपर हो गया, तो ये निचला व पिछला भाग है, ओके। निचला एंड पिछला भाग है, पीछे पीछे का भाग। यहाँ पर भी देखो दो बोन्स, एक मैक्सिला बोन्स होती है, दूसरी एथेमोइड बोन। टर्मिनल क्यों बोला? क्योंकि इनके ऊपर भार पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर बोल दिया मैंने मैक्सिनो टर्मिनल एंड एथेमोइड टर्मिनल बोन्स होती है। कवर्ड किसके द्वारा होती है? रेस्पिरेटरी एपिथेलियम टिश्यू या रेस्पिरेटरी एपिथेलियम मेम्ब्रेन्स के द्वारा कवर्ड होती हैं। और इसका काम क्या होता है? श्वसन, यानी श्वसन में हेल्प करती हैं ये रेस्पिरेटरी एपिथेलियम जो होती है वो स्पेसिफिक होती है। तो स्पेसिफिक इसने बोला क्योंकि ये सूडो स्ट्रैटिफाइड सीडेटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। तो ये सूडो स्ट्रैटिफाइड सीडेटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बनी होती है, ओके। तो डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज? आप सब समझ गए होंगे कि 3 पार्ट्स होते हैं, वेस्टिब्यूल, ओल्फैक्टरी पार्ट एंड रेस्पिरेटरी। ये सूंघने से संबंधित होता है, ये श्वसन से संबंधित होता है। अभी तो बोलते हैं नाक के 2 कार्य होते हैं, एक उसको सूंघना, दूसरे सूंघने में हेल्प करता है, और एक दूसरा श्वसन में सहायता करता है, ओके। यानी ब्रीथिंग स्वादन में सहायता करता है, ब्रीथिंग में सहायता करेगा। क्योंकि मैंने ब्रीथिंग की डेफिनेशन, श्वसन की डेफिनेशन में ब्रीथिंग प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड इन द सेल्स बताई थी। तो ये ब्रीथिंग में हेल्प करेगा, यानी O2 को अंदर लेना, CO2 को बाहर निकालना, उस प्रोसेस में हेल्प करेगा, ओके। तो आई थिंक आपको समझ गए होंगे, ओके। नेक्स्ट, अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है अपना फंक्शन ऑफ द नेजल चैम्बर। तो दैट्स कंप्लीट हो गया। ये स्लाइड के अंदर आप देखते रहें, अच्छे से देखें उस स्लाइड को। देखो ये पार्ट इधर पाया जा रहा है, ये पार्ट भी यहाँ पे पाया जा रहा है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन। यस, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं अपन, फंक्शन ऑफ द नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर के क्या क्या कार्य होते हैं तो वो भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कूलिंग करने का काम करता है, यानी कूल करेगा, यानी गर्म वायु अगर आ रही है तो उसको ठंडा करने का कार्य कौन करेगा? वो करते हैं नेजल चैम्बर्स, ओके। दूसरा, अगर गर्म वायु आ रही है तो उसको ठंडा करने का कार्य, यानी सॉरी, जो ठंडी वायु आ रही है तो उसको गर्म करने, वार्मिंग का मतलब गर्म करना, कूलिंग का मतलब ठंडा करना, यानी एक तरह एसी का काम करता है। एसी देखें हैं ना, एयर कंडीशनर की तरह काम करता है अपना ही नेजल चैम्बर। तो एयर कंडीशन की तरह काम करेगा, आप एसी के नाम से याद कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट, अगर मान लो कि सपोज आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर मान लो कि अगर गर्म वायु जो कह रहे हो आप, अगर वो चली जाए, अंदर चली जाए तो क्या होगा? क्या होगा? अगर गर्म वायु अंदर चली जाएगी तो वो वायु कुपिकाएं जो है, लंग्स जो है, उसको डिस्ट्रॉय करने का कार्य करेंगे, वो डिस्ट्रॉय कर देंगे उसकी वजह से, ओके। अगर मान लो कूल एयर चली जाए तो क्या हो जाएगा? जो वायु कुपिकाएं वो बिल्कुल फ्रीज हो जाएगी, वेंटिलेशन में प्रॉब्लम आएगी, अपन को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी, ओके।
तो ये दोनों एसी की तरह काम कर रहे हैं। तीसरा स्टेलाइजेशन। स्टेलाइजेशन का मतलब होता है कि स्टेलाइज कर देना, बिल्कुल उसको क्या कर लेना अपन